आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे। अभी बाहर निकली हूँ और जा रही हूँ हॉस्पिटल और नॉर्मल चेकअप है गोल्डी का, तो उसी में जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कल मिले थे गाड़ी में जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी। और गोल्डी दीदी का कमाल देखिए, मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि गोल्डी दीदी का कमाल क्या है। अभी क्योंकि दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर लेती हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 हो रहा है, यानी कि सुबह के 10:30 हो चुके हैं। अब मैं पूजा का बर्तन धो चुकी हूँ, अब मैं सार लेने जा रही हूँ। सार लेकर के निकलूंगी। उसके बाद आज है थर्सडे, फिर पूजा होगा। 1 घंटे की पूजा होगी, कम से कम थर्सडे को 1 घंटा तो लग ही जाता है पूजा में। उसके बाद जो है बेसन का लड्डू जो है मेरी बेटी, मैं कल भूल गई थी मंगाना, बट सी को बेटी कहते हैं, बेटी याद करके जो है बेसन का लड्डू मेरे लिए रात में 11 बजे बेल बजा। मैं बोली क्या कि इस समय कौन आया भैया, इस समय तो मैं तो कुछ मोस्टली मेरा जो ऑर्डर होता है वो 9:30 लास्ट, अगर भूल भी गई मंगाना तो मैं 9:30 मंगा लेती हूँ। बोली अभी क्या आया है भैया, तो तब कह रही है कि अब मम्मा लड्डू मंगाई हूँ। तो लड्डू बेटी मंगा चुकी है, तो फिर नहा लूँगी, पूजा वूजा हो जाएगा, उसके बाद मैं ये लड्डू खा लूँगी। और अगर आप पूछते हो कि सुबह से क्या क्या हुआ है, तो गुड्डू ऑफिस जा चुके हैं, अम्मा रूम में लेटी हुई है, गोल्डी सोई हुई है। गोल्डी को कोल्ड कफ भयानक वाला हो गया है, इसलिए क्योंकि वाटरमेलन तरबूज फ्रिज से निकालती है और डायरेक्ट खा जाती है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मैं थ्रोट पेशेंट हूँ, बट उतनी भयानक वाली नहीं हूँ। बट गोल्डी को है, थ्रोट पेशेंट है, तो वो फ्रिज से निकालो और तुरंत खा लेती है। तो इस चक्कर में उसको पूरा रात में पूरा नाक जो उसका ब्लॉक हुआ था, रात भर सोई ही नहीं है वो। तो अभी जो है सो कि सोई हुई है। वैसे भी तबीयत नहीं भी खराब होती रहती है, तो भी जब वो आती है पुणे, उसका तो मस्त 1-1:30 बजे तक सोती है, क्योंकि रात भर वो पहरेदारी करती है घर का, फिर दिन में सोती है। जो कि सुबह से क्या क्या हुआ है, तो गुड्डू जैसे मैं बताई हूँ कि ऑफिस जा चुके हैं। टिफिन आज गुड्डू को दी हूँ, मैं दी हूँ आलू कटहल की सब्जी और करेला का भुजिया, एकदम प्याज डाल करके करेला का भुजिया बनाई थी। तो गुड्डू को टिफिन में पराठा, आलू कटहल की सब्जी और करेला का भुजिया दी हूँ। अम्मा नाश्ता में रोटी और करेला का भुजिया कर चुकी हैं। गोल्डी तो उठेगी तो लंच करेगी डायरेक्ट, उसका तो लंच ही होता है। अब मैं अपने बात को यहाँ पर थोड़ा रोकती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सार लेने के लिए, सार लेके निकलती हूँ, फिर आराम से सीरियल वगैरह देख लेती हूँ 1 घंटा, फिर आप लोगों के साथ बात करें। दोस्तों, आप लोगों से सुबह बात हुई थी और उसके बाद मैं बोली थी आप लोगों से कि आप लोगों के साथ बात करती हूँ, बट बात दोस्तों मेरा बस यही स्टाइल आता है। कौन सा स्टाइल? ओके, यूँ। अच्छा, ये मेरा फेवरेट स्टाइल है। मुझे अगर पोज करने को बोलो तो मुझे पोज में मुझे सबसे प्यारा पोज लगता है, अगर कुछ तो कुछ ये वाला पोज मुझे पोज हो गया। तो ये पोज मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, गोल्डी का एक स्टोरी आपको बताती हूँ। कल गोल्डी डॉक्टर के पास गई और जो इसको फाइल लेके जाना था, जो फाइल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी डॉक्टर के पास, वो फाइल छोड़ के दूसरा फाइल लेकर के वो हॉस्पिटल के रास्ते में जब गई तो कहती पापा मुझे लग रहा है मैं गलत फाइल लेकर के आ गई। गोल्डी में दाने आना है यहाँ पे, और यहाँ फोकस मेरा उसी के ऊपर हो रहा है, एक दाने आ रहे हैं इसको। तो फोकस गोल्डी के दाने से हटाओ। तो फिर मैं बोली कि अब उसके पापा बोले अब क्या ही कर सकती हूँ, अब तो फाइल ही गड़बड़ ले ली हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मोबाइल में मेरे सब कुछ है तो टेंशन नहीं है। फिर डॉक्टर के पास गए। सही चीज बताओ, इतने अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पति देव नहीं है। अच्छा, मेरे पति देव इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बताएगा। अच्छा, मेरे पति देव इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गोल्डी के पापा अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा, है ना। तो गोल्डी याद दिलाई, पापा तुम्हारे मोबाइल में हो गया, तुम्हारा ही बात कह रहे हैं, हाँ तुम्हारे मोबाइल में मेरे सारे प्रिस्क्रिप्शन है। तो फिर गुड्डू कहे कि हाँ है, चलो। तो जा कर के वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं तो फिर क्या ही हो जाता। गोल्डी दीदी का कल से है तबीयत खराब, सभी कर रही है, सर्दी खांसी, पूरा बुखार, बॉडी
सर्दी, only cold. हाँ ओके, सर्दी है पूरा से और पूरा बॉडी इनका हो रहा है पेन। तो ये वाली बात है गोल्डी की। और ये देखिए बेसन का लड्डू, मैं कल बनाऊंगी फिर से वेस्ट ये डब्बा वाला है। ये डब्बा वाला है, गोल्डी बनाएगी। मैं कब से पता पिछले साल से बोल रही हूँ बनाऊंगी। हाँ, एक बार पल्लू को सब कुछ मुझसे पूछ रही थी कि सांभर कैसे बनाते हैं, छवि दीदी थोड़ा बताओ, छवि दीदी थोड़ा सांभर बताओ। मैं उसको 6 बार एक्सप्लेन की होंगी या 7 बार एक्सप्लेन की होंगी, और 7 बार वो बोली अच्छा छवि दीदी ठीक है अभी समझ में आया। फिर अच्छा फिर से बता दो कर कर के मैं उसको 7 बार एक्सप्लेन की कि सांभर कैसे बनाते हैं। 8वां बार मुझे बोल रही है नेक्स्ट डे फ़ोन करके, छवि दी सुनो ना थोड़ा फिर से बना दो तो बता दो, तो मैं भूल गई। मैं बोली कि भाई ऐसा है कि अब जब तक तुम नोटबुक का पेन लेके नहीं बैठोगी तब तक मैं तुम्हें सांभर बनाना कैसे है वो नहीं एक्सप्लेन करने वाली। मेरा ये दर्द हो गया, बट तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये बता दोगे मैंने इसकी याद रहेगा, लेकिन वही मैं अगर लिख लेती हूँ तो मुझे याद। हाँ, मैं बोली कि भैया, और उसके बाद भी मेरे इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी वो लड़की सांभर नहीं बनाई, तो क्या फ़ायदा इतना एक्सप्लेन कर करके बताने का जब उसको बनाना ही नहीं है। तो कि बोल रहे 6:15 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अभी क्या बोलना था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले अम्मा को नाश्ता देने के लिए, उसके बाद जा रही हूँ शाम दिखलाने के लिए, उसके बाद खुद के लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। तुम्हें पीना है चाय? अच्छा फील करोगी? अच्छा तुम तो कॉफ़ी गर्ल हो ना, बट मुझे कॉफ़ी में मैं जाने दीजिए, मैं खुद के लिए जा रही हूँ चाय बनाने के लिए लेमन ग्रास डाल करके। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:45 हो रहे हैं, सुबह के 6:45 हो रहे हैं। मैं जग चुकी हूँ और गोल्डी अभी गई है रूम में लेटने के लिए। 6:45 हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों से कितने सुबह सुबह बात कर रही हूँ। गुड्डू मुंबई के लिए निकले हैं, मुंबई जाना था उनको, तो इस समय गुड्डू मुंबई के लिए निकले हैं। तो चाय मेरा सुबह कितने बजे हुआ है, तो चाय मेरी सुबह हुई है 6:15 में मेरी चाय हो गई थी। और अभी मैं अम्मा के उठने का वेट कर रही हूँ। अम्मा उठ जाएंगी, फिर अम्मा को चाय पानी पिला दूँगी, उसके बाद मैं सार लेने चली जाऊँगी। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो थोड़ा भूख भी लगी हुई है मुझे। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, नहा के निकलूँगी, फिर पूजा। और आज नाश्ता में मेरा जो है वो फिक्स है। कल रात में बना था आलू पराठा, तो आलू पराठा मैं फ्रिज में डाल दी हूँ, बट बस उसे रीहीट करूँगी तवा के ऊपर, ओवन में नहीं। ओवन में रीहीट करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब खाने में। तो मैं उसे तवा पे गर्म करूँगी। टमाटर की चटनी है, तो आलू पराठा और टमाटर की चटनी खा लेने वाली। तो चलिए आज का मैं अपना ये बोरिंग ब्लॉग जो है ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।